नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर से संबंधित कुछ जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना मेरे ऐसे नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएँ। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। इसमें हम जो हमारा चैप्टर है कैलेंडर, इसमें हम आज सबसे पहले जानेंगे सौर वर्ष के बारे में। सौर वर्ष क्या होता है? ये सौर वर्ष, तो सौर वर्ष वह समय अवधि है जितने समय में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है कितने समय में है? तो 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और 46 सेकंड। ये वो समय अवधि है जितने समय में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और 46 सेकंड। इसमें से 365 दिन को लिया एक महान व्यक्ति जो रोम के रहने वाले थे, जिनका नाम था ग्रेगोरियन। उन्होंने सौर वर्ष की इस अवधि में से सिर्फ 365 दिन को लिया और एक साधारण वर्ष बना दिया। साधारण वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। उन्होंने इस अवधि को छोड़ दिया क्योंकि ये घंटा, मिनट, सेकंड इसे दिखाने के लिए कैलेंडर नहीं, घड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने इस समय अवधि को छोड़ दिया और साधारण वर्ष बनाया। उन्होंने देखा कि ये जो अवधि छोड़ रहा है, जो लगभग 6 घंटे के इक्वल है, 6 घंटा, क्योंकि ये 6 घंटा वास्तव में है नहीं, लेकिन 6 घंटे के इक्वल है। उन्होंने इसे 6 घंटा माना तो सोचा कि अगर हम हर वर्ष 365 दिन ही लेंगे तो हमारा जो कैलेंडर है हर वर्ष 6 घंटा पीछे चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इस 6 घंटे को देखा कि यह 6 घंटा 4 वर्षों में जा करके 24 घंटा हो जाएगा और 24 घंटा यानी एक दिन। तो उन्होंने एक दिन जोड़ा और लीप वर्ष बनाया। और लीप वर्ष होता कितने दिन का है? 366 दिन का है। और होता कौन सा है? तो हर चौथा वर्ष। क्योंकि उन्होंने अपने कैलेंडर की जो शुरुआत की जो कि 1 जनवरी सन 1, इन्होंने इसे अपना आधार वर्ष माना और इस दिन सप्ताह का रखा सोमवार दिन। अगर सीधे आपके एग्जाम में ऐसे आए प्रश्न कि 1 जनवरी सन 1 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो वह दिन था आपका सोमवार। तो उन्होंने इस दिन सोमवार रखा और अपने कैलेंडर की शुरुआत की। फिर सन 1 के बाद आया सन 2, फिर सन 3 आया, फिर सन 4 आया। तो उन्होंने इन 3 को तो साधारण लिया 365 दिन का, लेकिन इस सन 4 को उन्होंने कर दिया 366 दिन का। उसके बाद से क्या था, हर चौथा वर्ष 366 के होने लगा। जैसे सन 4 के बाद सन 8, सन 12, सन 16, सन 20, ये सब कितने के होने लगे? 366 दिन के, और ये सब लीप वर्ष कहे जाने लगे। अब लीप वर्ष की अवधारणा इतनी सी तो है। अब हम लोगों ने सीधा इसका अर्थ निकाल लिया कि ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरा कटे लीप वर्ष होगा, और जो 4 से पूरा पूरा ना कटे वो वर्ष साधारण वर्ष होगा। जैसे कि हमें जानना भी रहता है कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष, तो हम सीधे उसमें 4 से भाग कर देते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे सन 1942, अब लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से पूरा पूरा कटा तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो साधारण वर्ष। अब चूंकि 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि संख्या चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनती है अगर वह 4 से पूरा पूरा कटे तो संख्या 4 से कटी हुई मानी जाती है। तो हम इसमें क्या करेंगे? बस लास्ट के 2 अंकों से जो संख्या बनी इसमें हम 4 से भाग करेंगे, और जब हम इसमें 4 से भाग करते हैं तो पाते हैं शेष कितना आता है? 2 आता है। यानी यह 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, जिस वजह से यह क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। और वहीं हमें अगर जानना हो 2016 कौन सा वर्ष होगा, तो इसमें भी हम लास्ट के अंक में 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से 16 पूरा पूरा 4 बार में कटेगा, शेष क्या आएगा? 0, और शेष 0 यानी लीप वर्ष। तो ये तो हो गया लीप वर्ष जानना। अब हर 4 से कटने वाला वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, इसकी पुष्टि हम लोग करेंगे। किस तरह करेंगे? तो ऐसा सिर्फ उन वर्षों के साथ होता है जो शताब्दी वर्ष होते हैं। शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष हमारा क्या होता है?
तो ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक शून्य हो, जैसे सन 1900, सन 1600, सन 1700, सन 1800, सन 2000, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष। मतलब जो 100 से पूरा पूरा कटता हो उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। ठीक है। सन 2000, माफ कीजिएगा 100 नजीक हो गया, सन 2000। ठीक है। अब हमें है क्या करना है, ये लीप वर्ष होता है कि नहीं होता है, इसके लिए हम थोड़ा पीछे आएंगे। पीछे का मतलब यहाँ हम देखेंगे, यह जो अवधि हमारी थी जिसे ग्रेगोरियन ने 6 घंटा माना था, यह लगभग क्या वास्तव में 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड थी, जिसे उन्होंने 6 घंटा माना। तो 6 घंटा मानने से वो हर वर्ष 11 मिनट 14 सेकंड आगे चले गए हर वर्ष। और यह 11 मिनट 14 सेकंड जो है यह 400 वर्षों में, कितने वर्षों में? 400 वर्षों में 3 दिन 2.8 घंटे के इक्वल हो जाती है। घंटे को अगर हम छोड़ भी दें तो भी यह 3 दिन कैलेंडर का आगे निकल जाना, वो भी 400 वर्षों में, ये उन्हें सही नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो शताब्दी वर्ष हैं उनमें जो शुरू की 3 शताब्दी वर्ष हैं, सन 100, सन 200, सन 300 और सन 400, इनमें से शुरू के 3 जो 4 से पूरे पूरे विभाजित भी होते हैं उनको उन्होंने साधारण वर्ष कर दिया। क्या कह दिया? साधारण वर्ष। और चौथा वर्ष 400, इसे उन्होंने लीप वर्ष कहा। तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि शताब्दी वर्षों का जो हमारा स्टार्ट होता है क्रम, 100 वर्ष, 200, 300, 400, 500, इनमें शुरू के 3 साधारण और चौथा शताब्दी वर्ष लीप होगा। फिर क्या था? चौथा के बाद 8वां, 12वां, 16वां, सन 800, सन 1200, सन 1600, सन 2000, ये लीप वर्ष होते चले गए और बाकी के शताब्दी वर्ष जो है वो साधारण वर्ष होते चले गए। तो ये जो 4 से विभाज्य वाला नियम है, भाग दे करके लीप वर्ष निकालना, ये शताब्दी वर्षों में लागू नहीं होता। अगर हमें शताब्दी वर्षों में भाग है भी देना तो 4 से नहीं 400 से करना। जैसे 1900 में 400 से अगर हम 1900 को 400 से अगर हम विभाजित करें तो मेरा शेष 3 आएगा, और शेष 3 का मतलब साधारण वर्ष, क्योंकि 2 शून्य से 2 शून्य तो कटा, लेकिन 19 4 से विभाजित नहीं है, जिस वजह से ये क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। अगर हम बात सन 2000 की करें और अगर हम इसमें 400 से भाग करें तो ये क्या होगा? यह एक लीप वर्ष होगा, क्योंकि शेष क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। तो ये तो रहा हमारी लीप वर्ष से संबंधित जानकारी। अब थोड़ा हम इसमें आगे बढ़ेंगे और विषम दिनों से संबंधित जानकारी को समझेंगे। विषम दिन, अब क्या होता है ये हमारा विषम दिन? विषम दिन, अब विषम दिन का मतलब ये नहीं है कि जो महीने में 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख आते हैं इसे हम विषम दिन कहेंगे। ये तो विषम संख्याएं हैं। विषम दिन का जो मतलब है वो क्या है? तो सप्ताह के अतिरिक्त जो दिन शेष बच जाए। जैसे अगर महीना जनवरी का, तो जनवरी महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। अगर हम इस 31 में 7 से भाग देकर देखें तो ये 7 से 4 बार में 28 और हमारा शेष कितना आ जाएगा? 3। तो जो भागफल है वो सप्ताह है और जो शेष दिन है इसे ही हम कहते हैं विषम दिन। अब इस्तेमाल क्या है इस विषम दिन का? तो जैसे जनवरी माह 31 दिन का होता है, 4 सप्ताह प्लस 3 दिन का, तो ये जो 4 सप्ताह हमें यह बताता है कि जो सप्ताह के 7 दिन हैं वो कम से कम 4 बार तो आएंगे ही आएंगे। और 3 हमें यह बताता है कि उनमें से कोई 3 दिन ऐसा है जो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। अब वो कौन सा 3 दिन है वो तो कैलेंडर से ही मालूम चलेगा, और वो 3 दिन महीना क्या 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख यही होता है। जो महीने के शुरू के 3 दिन होते हैं यही कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं। अगर बात फरवरी महीने की करें तो फरवरी महीना 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। तो जो 28 का होगा उसमें तो विषम दिन 0 होगा, लेकिन जो 29 का होगा उसमें विषम दिन 1 होगा। मार्च, अप्रैल, ऐसे ही अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि 31 दिन का जो माह होता है, 31 दिन का जो माह होता है
उसमें विषम दिन होते हैं 3, और जो माह 30 दिन का होता है उसमें विषम दिन होते हैं 2। अब बाकी फरवरी में तो 0 1 होता ही होता है। तो 31 दिन वाले महीने में विषम दिन होते हैं, यानी कि 31 दिन का जो भी महीना होगा उसमें सप्ताह के 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, और जो 30 दिन का महीना होता है उसमें सप्ताह के 2 दिन ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे, 5 बार। बाकी सब कितनी बार आएंगे, 4। अगर हम विषम दिन की बात साधारण वर्ष में करें, साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष मेरा होता है 365 दिन का। अगर इस 365 में हम 7 से भाग करें तो हम पाएंगे 52 बार में 364 आएगा, शेष हमारा 1 बचेगा, यानी 52 सप्ताह 1 दिन। 52 सप्ताह 1 दिन। अब 52 सप्ताह 1 दिन का मतलब क्या है कि सप्ताह के 7 दिनों को कम से कम 52 बार आना तो तय ही। एक दिन हमारा ऐसा हो जाएगा जो 53 बार आएगा, और वो कौन सा होता है दिन, तो साधारण वर्ष का जो 1 जनवरी होता है, अभी पता है जो सबसे पहला दिन होगा। अगर महीने की बात हो गई, 3 विषम दिन है तो महीने का शुरू का 3 दिन, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख। और अगर वर्ष की बात हो गई तो वर्ष में विषम दिन 1 है तो वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी को जो भी पड़ेगा सप्ताह का दिन वो कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। यही वजह है कि साधारण वर्ष की शुरुआत सप्ताह के जिस दिन होती है उसी दिन उसकी समाप्ति भी होती है। जैसे कि सन 2001 मेरा साधारण वर्ष है, तो अगर 2001 की शुरुआत सोमवार को हुई है, क्योंकि हुई तो सोमवार को ही थी, तो यह समाप्त भी यानी 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार ही होगा। और यही बात जब हम लीप वर्ष के लिए करते हैं, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष हमारा होता है 366 दिन का, और इसमें विषम दिन आ जाएंगे 2, यानी कि इस वर्ष में जो है मेरे 2 दिन ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे, 53 बार। और वो कौन से 2 दिन होंगे, तो वर्ष के शुरू के 2 दिन यानी 1 और 2 जनवरी, इन 2 तारीखों को जो दिन पड़ेगा वो कितनी बार आएगा, 53 बार। बाकी सब कितनी बार आएगा, 52। ये तो रहा हमारा विषम दिन। अब हम विषम दिन शताब्दी वर्षों के लिए जानेंगे। जैसे ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ भी देता है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अब आप जानते हैं कि 100 वर्षों में विषम दिन क्या होगा। तो 100 वर्षों में सबसे पहले हम जानेंगे 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे और 100 वर्षों में साधारण वर्ष कितने होंगे। तो हम देखेंगे 100 वर्षों में अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष मेरा होता है 24 और साधारण वर्ष होता है 6। अब लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं 2, साधारण वर्ष में विषम दिन होता है 1। अब अगर हम गुणा करें तो ये हुआ 48 और ये हुआ 6। अगर हम दोनों को प्लस करें तो आएगा 124। अब चूंकि विषम दिनों की संख्या 7 से अधिक तो हो नहीं सकती, क्योंकि 7 से ही भाग देकर हम विषम दिन निकालते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। इसके लिए अब हम 124 में 7 से भाग करेंगे, और जब हम 7 से भाग करेंगे तो हम पाएंगे 7 से 1 बार में 7, 5 4, फिर 7 से 7 बार में 49, शेष कितना आया 5। तो हम ये पाएंगे कि शेष कितना बचता है 5, और ये जो शेष बचता है यही 100 वर्षों में विषम दिन होगा, यानी 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं 5। अब बात अगर होगी 200 वर्षों की, 200 वर्षों की, तो अगर 100 वर्ष में 5 है तो 200 वर्षों में 5 गुणे 2 यानी 10, और फिर ये 7 से अधिक है तो हम इसमें 7 से भाग करेंगे और मेरा शेष कितना आएगा, आएगा 3, यानी विषम दिन कितने होते हैं 3। फिर अगर बात हो 300 वर्षों में विषम दिनों की, तो अगर 100 वर्षों में 5 तो 300 वर्षों में 5 गुणे 3 यानी 15। जब ये 7 से अधिक है तो 7 से भाग है ही देना, शेष कितना आएगा 1, यानी विषम दिन 1। अब जब बात 400 वर्षों की होती है, 400 वर्षों की होती है, तो इसमें भी हम 5 का करेंगे गुणा 4 में 20। अब चूंकि ये 100वां वर्ष ये मेरा साधारण था, ये 200वां भी साधारण था, 300वां भी साधारण था, यही वजह था कि 100 वर्षों में 25 लीप की जगह 24 थी।
लेकिन 400वां वर्ष ये मेरा लीप है, तो एक दिन ये मेरा एक्स्ट्रा इसमें प्लस हो जाएगा और हो जाएगा कितना 21। और 21 में अगर 7 से भाग करेंगे तो शेष शून्य, यानी 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? शून्य विषम दिन होते हैं। ठीक है, अब हमारा एक सवाल है बनता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 400 वर्षों में, सभी किताबों में भी आपको मिलेंगे ये प्रश्न, 400 वर्षों में कितनी बार फरवरी माह 29 दिनों की होती है? अब देखिए क्या कितनी बार 29 दिनों की होती है। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 होते हैं। फिर अगले 100 वर्ष यानी 200 वर्षों में, तो फिर इसमें 24 और 24 48 हो जाएंगे। फिर अगले 100 वर्ष यानी 300 वर्षों में 24 24 48 24 72 हो जाएंगे। फिर अगले 100 वर्षों में यानी 400 वर्षों में 24 24 48 24 72 और 24 96। लेकिन ये 400वां मेरा लीप वर्ष वही 96 में प्लस होकर कितना हो जाता है? 97, यानी फरवरी 29 की कितनी बार होगी? 97 बार। अब अगर फरवरी 29 की 97 बार होगी 400 वर्षों में, तो 28 की कितनी होगी? तो 400 माइनस 97, 303 बार। ये रहा विषम दिन से संबंधित जानकारियाँ। अब थोड़ा हम लोग जानेंगे कि शताब्दी वर्ष की शुरुआत किस दिन होती है। जैसे एक आता है आपका प्रश्न, आता क्या है प्रश्न, उसको ध्यान देंगे हम लोग। प्रश्न है कि वह सप्ताह का वह कौन सा दिन है? सप्ताह का वह कौन सा दिन है जिस दिन कोई शताब्दी वर्ष शुरू नहीं होते। आपको ऑप्शन मिल जाएंगे चार, जैसे मिल जाएगा सोमवार, मंगलवार, शनिवार और रविवार। अब हमें एक चीज़ जानना है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण। हमने अभी देखा कि 100 वर्षों में विषम दिन 5, 100 वर्षों में विषम दिन 5, यहाँ पर 200 वर्षों में विषम दिन 3, 300 वर्षों में विषम दिन 1 और 400 वर्षों में विषम दिन 0। तो ये 5 3 1 0 क्या बताता है? 100 वर्षों में विषम दिन 5 का मतलब ये बताता है कि जो सप्ताह का 5वां दिन है। और आप ये जानिए कि हमारा जो अंग्रेजी है कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सप्ताह का सबसे पहला दिन सोमवार होता है। सप्ताह का सबसे पहला दिन क्या होता है? सोमवार। सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार, सप्ताह का तीसरा दिन बुधवार, सप्ताह का चौथा दिन बृहस्पतिवार, सप्ताह का 5वां दिन शुक्रवार, सप्ताह का 6वां दिन शनिवार और सप्ताह का 7वां या 0वां दिन जिसको कहते हैं वो क्या होता है? रविवार। तो ये हमारे होते हैं। तो हमने यहाँ पर यह देखा कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में 3, 300 में 1, 400 में। 100 वर्षों में 5 का मतलब ये है कि 100 वर्ष यानी जब एक शताब्दी शुरू वाली शताब्दी यानी जब सन 100 का अंत हुआ, जब सन 100 का अंत हुआ तो उसका अंतिम दिन था 5वां दिन यानी शुक्रवार। क्या था? शुक्रवार। जब सन 200 का अंत हुआ, जिसे दूसरा शताब्दी वर्ष भी कहते हैं, तो उसका अंतिम दिन था सप्ताह का तीसरा दिन बुधवार। जब सन 300 का अंत हुआ यानी तीसरी शताब्दी, तो इसका अंतिम दिन था सोमवार। और जब 400 वर्ष यानी चौथी सदी का अंत हुआ तो इसका अंतिम दिन था रविवार। तो हमने यहाँ से ये पाया कि जो हमारा शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, ये जो मेरा होता है शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन,
ये क्या होता है? तो ये आपके सामने है। या तो शुक्रवार होगा, अभी हमने देखा था 5 मैंने शुक्रवार, या फिर ये हमारा बुधवार होगा 3, या फिर ये हमारा सोमवार होगा, या फिर ये हमारा रविवार। ये क्या होते हैं? सप्ताह के अंत होते हैं। माफ करिएगा, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन। तो अब शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा? शताब्दी वर्ष का पहला दिन। तो अगर कोई शताब्दी वर्ष शुक्रवार को समाप्त होगी तो शुरू कब होगी? ठीक इसके अगले दिन। जहाँ एक सदी का अंत होता है उसके ही अगले दिन नई सदी का आरंभ होता है। यानी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या हो जाएगा? शनिवार। शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार। अगर शताब्दी वर्ष का अंत होगा बुधवार के दिन तो अगला क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। अगर सोमवार को होगा अंत तो शुरुआत किससे होगी? मंगलवार। और अगर रविवार को होगा अंत तो शुरुआत किससे होगी? तो हमने इसमें यह पाया कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन या तो शुक्रवार होगा, नहीं तो बुधवार, सोमवार, रविवार। कोई भी शताब्दी वर्ष शनिवार को समाप्त नहीं होता, या शनिवार शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होता, ना ही बृहस्पतिवार होता है, ना ही मंगलवार। तो हमारा प्रश्न था सप्ताह का वह कौन सा दिन है जिस दिन कोई शताब्दी वर्ष शुरू नहीं होती? शताब्दी वर्ष शुरू नहीं होती। तो हमारा जो रविवार है ये आंसर सही है। रही बात सोमवार की, तो सोमवार हमारा एकमात्र ऐसा दिन है, सोमवार हमारा एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन कोई शताब्दी वर्ष शुरू भी हो सकती है और समाप्त भी हो सकती है। तो सोमवार किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन भी हो सकता है। बाकी शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार ये 3 दिन से ही कोई शताब्दी वर्ष शुरू होगा, और शुक्रवार, बुधवार, रविवार इससे कोई समाप्त होगा अगर हम सोमवार को छोड़ें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अपने अगले नए वीडियो में आपसे मिलेंगे जो हमारा इसी कैलेंडर का दूसरा पार्ट होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।